यस सर, आ रही है आवाज। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आपने पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30a एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ अ नो रियल रूट्स। ओके, कह रहा है एक ही किस वैल्यू के लिए नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है डी लेस देन जीरो। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। ओके, तो यहाँ पे यस a कितना है बेटा? यहाँ पे देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू बैठी हुई है 30a, b की वैल्यू -6 और c की -6 वैल्यू 1। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 30a और c की जगह 1 लेस देन जीरो। 36 माइनस 120a लेस देन जीरो। तो बेटा 36 से उधर जाएगा तो क्या होगा? 120a जीरो की इस तरफ जाके बन जाएगा। तो a ग्रेटर देन 36 अपॉन 120। काटो 12 से, 12 से कितना हो गया? 3 और 12 से कितना गया? 10। तो आंसर a शुड बी ग्रेटर देन 3/10। आंसर लिखो बेटा, a शुड बी ग्रेटर देन 3/10 इज़ द आंसर। ये है आंसर। समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया आपने कि इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइन 60 डिग्री आर ड्रॉन एट सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। चलिए भाई तो इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या? देखते हैं बेटा। तो ये देखिए, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ठीक है ना। ये इसके सेंटर से इसको मिला दो। ये एंगल कितने डिग्री होता है बेटा? 90 डिग्री। बोलो यस। यस सर। ये एंगल 90 डिग्री होता है। कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल 60 है तो ये एंगल हाफ हाफ होता है, मतलब ये एंगल कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये डिग्री। पॉइंट P मान ले बेटा, इसको T मान लो। ये है 90, ये है 30, तो ये बनेगा 60 डिग्री। चलो लगा दो बेटा। क्या निकालना है तुम्हें? तुम्हें निकालना है रेडियस दी है ना, रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है। तो अगर ये बेस है तो 90 डिग्री के सामने की चीज़ हाइपोटेनस होती है। तो इसे मान सकते हो आप, यदि आप इसको 1060 के लिए ले लो तो 1060 के लिए 1030 के लिए, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ये हाइपोटेनस हो गया। ये हाइपोटेनस हो गया अपने पास। तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। cos 30 के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हाँ बेटा लग जाएगा cos 30। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देख बेटा, इसके लिए बेस पीटी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। और हाइपोटेनस क्या बनेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो गलत कर दिया मैंने। मुझे लगाना था कुछ और। 60 लगेगा। cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास ये 3 दिया हुआ है, ये 90 है और ये है 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 लगा दो। तो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना? OT, O से लेके T, O से लेके T क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और PT क्या बन जाएगा बेटा? बेस। PT बन गया बेस। 1030 हो गया बेटा 1/√3। OT की वैल्यू है 3 और PT हो गया, PT फाइंड करना अपन को। तो बेटा आंसर आ गया, लो PT इक्वल टू 3√3। ये है बेटा आंसर 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्लियर हुआ? हाँ सर। देखो ऐसी सिचुएशन थी, ये ऐसी कुछ सिचुएशन थी, ऐसी। ये एंगल 90 डिग्री था। बोलो हाँ। यस सर। ये 30 डिग्री था और ये 60 था। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस बनती है, 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये बन जाएगी बेस। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर P की वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में? 3 अपॉन बेस तो फाइंड करना है ना, यही तो फाइंड करना था। तो बेस हो गया कितना? PT।
1030 1/√3 इक्वल टू 3/pt। डन। तो Yes, sir. Done. pt इज इक्वल टू 3√3। 3√3। चलो क्लियर हो गया। और वाला भी नहीं बना? सर और वाला नहीं सर, और वाला तो आ गया था। चलो ये भी हो गया, 2 हो गए आपके। सर ये 11 वाला समझ के लिए आया। 11 वाले में कह रहा है बेटा कि विन द फिगर b1 b2 b3 a1 a2 a3 हैव बीन मार्क इक्वल डिस्टेंस रेशियो ऑफ द रिच विच रेशियो c डिवाइड्स। तो बेटा ऊपर कितने पार्ट हैं? ऊपर हैं 5 पार्ट और नीचे हैं 8 पार्ट। 5:8 आंसर। कह रहा है c डिवाइड्स ए बी, सॉरी 8:5। इस तरफ 8 पार्ट, उस तरफ 5 पार्ट। आंसर 8:5। यस। ठीक है ना? 1 मिनट दिखा दो इसमें भी क्वेश्चंस आप लोग को। चलिए ये क्वेश्चन पूछा आपने, ये क्वेश्चन पूछा है कि C जो है किस रेशो में तोड़ रहा है। तो देखो C के इस तरफ 8 हिस्से हैं, लेफ्ट में है 8 हिस्से और राइट में है 5 हिस्से। तो आंसर आएगा 8:5, है ना? ए बी को कितने रेशो में तोड़ेगा? 8:5। ठीक है सर 8:5 कैसे? देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो यहाँ जो लेंथ कटेगी वो 8 पार्ट संभाले हुए है। बोलो हाँ। हाँ सर। और यहाँ लेंथ जो कटी हुई है वो कितने हैं? B1 B2 B3 B4 B5। B5। तो इधर 5 पार्ट है। अच्छा। तो आंसर हुआ 8:5। बेटा ये कराए हुए क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 1 है ना, ये बेसिक का। नहीं सर, स्टैंडर्ड वाला, मैंने स्टैंडर्ड लिया ना मैथ्स। अच्छा ये स्टैंडर्ड का पेपर है। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 22। बेटा इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, इसमें पूरा सोल्यूशन मैंने करवाया हुआ है इसका, है ओके सर। इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन ए थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। वेरी सिंपल बेटा, 6/36 ना। डबलेट कितने क्या क्या होते हैं? डबलेट टोटल 36 होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही तो होते हैं डबलेट। तो आंसर कितना हो गया? 6/36 होता है कि 16 होता है? नहीं बेटा, डबलेट मतलब सारे होते हैं, डबलेट में सब काउंट होते हैं। 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6, समझ में आया? हाँ सर। तो डबलेट की 6 चॉइस आउट ऑफ 36 चॉइस, तो आंसर कितना हो गया? 1/6। ओके सर। ठीक। हाँ सर। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन तो आपने पूरा दिया ही नहीं है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये दे देता हूँ सॉल्यूशंस, इसके पास मेरे पास है। सर वो तो एक्टिविटी बेस्ड है ना, उसका सिर्फ 4th और 5th नहीं आया समझ में। ओके फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। बेटा मैं दे देता हूँ आपको इसका सोल्यूशन, आप देख लेना उसमें है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, डोंट हाँ सर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो आपने भेजा अगला क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 एंड -4, 2। तो आपके पास एक्स एक्सिस में आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है? x, 0। अब ये कह रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से। कौन कौन? एक्स एक्सिस का पॉइंट याद रखना आचल, x, 0 होता है, और ये 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। दोनों पॉइंट हैं 2, -2 एंड -4, 2। इनसे ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना? तो चलिए तो इसको P ले लो, तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा? मान लो PA = PB। चलो लगा दो PA = PB का फॉर्मूला। P से लेके A की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? √x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 मतलब 0 + 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू x - -4 यानी x + 4 का स्क्वायर
प्लस वाई जी 0 - 2 यानी कि -2 3 का स्क्वायर। माइनस 2। ओके, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए अपने पास, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा बेटा अपने पास, ये बनेगा x एक्स प्लस - 2 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल प्लस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कैंसिल, ये इसको ब्रेक कर दो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8x प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 है, इधर जाएगा तो -4, तो ये हो गया -4x और -8x इक्वल टू 16 -4। तो कितना आ गया बेटा, देखो अपने पास -12x इक्वल टू प्लस का 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन -12 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया -1। -1। तो पॉइंट क्या बन गया बेटा, x,0 मीन्स -1,0। आंसर लिखो बेटा, जो पॉइंट होगा -1,0। सो द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस विल बी -1,0। दिस हैज़ बीन डन। ओके यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन आपने मुझसे एनसीईआरटी का पूछा है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना बेटा? सर मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है बेटा, फिर से ज्वाइन हो जाओ एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले, बोलिए। सर आप ऑर्गेनाइजर हैं सर, मैं आपको म्यूट नहीं कर सकती, मैं आउट हो सकती हूँ सर मीटिंग से। ठीक है, तो आप पेपर दे दो तब तक के लिए। ओके 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 सर। ओके, चलिए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q, ओके, एंड इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। बेटा ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये तो सिलेबस से रिमूव हो गया है, क्यों पढ़ रही हो इसको? सर हमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करवा दिया टीचर चलो ने। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखो लेट, कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना? तो लिखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना? मान लिया हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस ए को हम क्या किससे डिवाइड करेंगे? ऑन डिवाइडिंग स्मॉल ए बाई 2। तो अगर आप इस नंबर ए को 2 से डिवाइड करते हो और मान लो कि ए को डिवाइड करने पर आपके पास एक क्वोशिएंट है q और रिमाइंडर है r, दैट टाइम यू कैन राइट a इक्वल्स टू 2q प्लस r। बेटा हाँ या ना, याद आया कुछ? यस सर, यस सर। अपना पहला चैप्टर है ये, है ना? हाँ सर। So r is starting from 0 and it is less than 2. Yes or no? यस So r can take the value, r can take 0, r can take 1, r equals to 1. चलिए केस नंबर 1, when r equals to 0. If r equal to 0, सर आर इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता बेटा, 2 नहीं हो सकता, रिमाइंडर से एक कम ही होता है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो फिर 2 1 या 2 हो जाएगा, तो फिर रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो r इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, तो एक तो कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1, है ना? r इक्वल्स टू 0 में कितना आएगा, a इक्वल्स टू 2q। बेटा इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 2, ये दुनिया के सारे क्या नंबर होते हैं, इवन होते हैं कि नहीं होते, बताओ? यस सर, इवन होता है। ओके, तो पहला आ गया 2q, ओके। एंड सेकेंड केस नंबर सेकेंड, when r इक्वल्स टू 1 then a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। क्या था बेटा, 2q इक्वल्स टू इवन प्लस 1 एंड इवन प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, ऑड। ऑड। ओके, तो दुनिया में जितने भी नंबर है इन द मैथ्स, आइदर दे आर इवन और दे आर ऑड। सो ऑल इवन नंबर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म 2q एंड ऑल ऑड नंबर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस
1। ओके, यस सर। तो यही चीज़ लिख लेना। सो हेंस 2q इज़ द फॉर्म फॉर ऑल इवन नंबर्स एंड 2q + 1 इज़ फॉर ऑड नंबर्स। डन, कोई दिक्कत? नो सर। चलो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? ओके, क्या है ये क्वेश्चन हाँ पूरा? सर, ये इस क्वेश्चन में ये नीचे जो -x³ + 3x² -3x + 5 ये कैसे आ गया? वो मल्टीप्लाई करके एडिशन करो ना, डिवीज़न। ये तो ये वो है प्रूफ ऑफ फंडामेंटल डिवीज़न एल्गोरिदम है ये तो, है ना? हाँ सर, वो एक इक्वेशन समझ में नहीं आई थी। सो एक्चुअली दिस इज़ द प्रूफ फॉर फंडामेंटल डिवीज़न एल्गोरिदम है ये फंडामेंटल डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रूफ आप पूछ रहे हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये फंडामेंटल डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रूफ है। चलिए तो बता देता हूँ कैसे आइए, पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपका, क्वेश्चन क्या है सबको तो क्लियर हो जाए भाई। क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपका ये है भाई। तो इसमें आपने ये पूछा है कि ये डिविडेंड लेकर के आना पड़ता है। फंडामेंटल डिवीज़न थ्योरम होती है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक ना? तो ये होता है डिवाइज़र, ये है अंदर x-2 है कोशिएंट, और जो 3 बैठा हुआ है दिस इज़ रिमाइंडर। तो आपको लेके आना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपसे मिस्टेक हो रही है आई थिंक, इस वजह से आपसे ये नहीं बना है, बाकी बनना चाहिए, कोई उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। चलिए तब तक कुछ मिस्टेक हो गई। चलिए तो मैं ही कर देता हूँ। जो आपने दिया है, आपने मुझे दिया है डिविडेंड इक्वल्स टू लेकर के आना है ना? तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देख बेटा, जो आपका डिविडेंड लेकर के आना है, अपने पास डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र है -x² प्लस x - 1। जो कोशिएंट है यार वो है x-2, और जो रिमाइंडर है वो है 3। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। सबसे पहले x² का x के साथ तो -x³, फिर x² का माइनस हो गया +2x², और x का x के साथ हो गया +x², और x का -2 के साथ -2x, -1 का x के साथ -x, और -1 का -2 के साथ +2, और प्लस का 3। तो कितना हो गया? -x³ 2x² x² कितना हो गया? +3x², और ये हो गया -3x + 5। बेटा यही तो डिविडेंड है, आ तो गया। हाँ सर, वो मेरी मिस्टेक आ गई सेकेंड वाले इक्वेशन में कुछ सो तो। दिस वाज द तो मैंने डिविडेंड। सो ऑल डन। हाँ सर, डन। चलिए, और बाकी के लिए मैं आपको वो एडवांस पेपर का मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ। ओके हाँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सर। ओके बेटा।